नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीसीडी ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब भी हम लोग अपने जीवन में कोई भी एसेट शामिल करना चाहते हैं, लाइक कार, घर या और भी कोई वैल्यूएबल चीज, तो हम हमेशा पहले उस चीज के बारे में जानते हैं कि वो कैसा है, क्या एक्चुअल में हम जो उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं वो वर्थ इट है उसके लिए या नहीं है। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो हम या तो किसी की टिप के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या हम बस ऐसे ही कहीं से हमें कोई न्यूज मिल गई और उसके बेसिस पे हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट के जितने शेयर हो सकेंगे उन वो किस कंपनी से रिलेटेड है और वो कंपनी क्या काम करती है वो आपको हम बताएंगे। तो आज सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रूट मोबाइल। दोस्तों, रूट मोबाइल जो कंपनी है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, क्या इसका वर्क कल्चर है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इसकी, किन कंपनियों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसके टेक्निकल्स हैं और क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आपको हम बताएंगे, रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है और ये मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियों, ओटीटी प्लेयर्स को और मोबाइल में नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। जो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं वो है मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड एसएमएस फिल्टरिंग, उनका एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन। रूट मोबाइल इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में और लिस्टेड हुई थी बीएसई और एनएसई पे सितंबर 2020 में। जो इसके कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको लगभग 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में। इसके बिजनेस सेगमेंट्स क्या है? कंपनी मेन एंटरप्राइज को जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें वो डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस चैनल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि आरसीएस, रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन टू पीपल एंड पीपल टू एप्लीकेशन, मैसेजिंग, टू वे मैसेजिंग एक्सेट्रा। आरसीएस क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियों से आपको मैसेज आते हैं और उस मैसेज में एक पर्टिकुलर यूआरएल का या अलग अलग लिंक होते हैं या पोल्स पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि जो मैसेज है उसको थोड़ा सा इन्होंने रिच कर दिया, यानी कि उसी के अंदर आपको एक यूआरएल वगैरह या दे दिए हैं। तो ये और A2P और P2A मैसेजिंग होती है, किसी भी एप्लीकेशन से आपको जो मैसेज आता है या आप किसी एप्लीकेशन को मैसेज भेजते हैं। तो ये सारे काम एंटरप्राइजेस के लिए रूट मोबाइल करती है। बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटर्स, क्योंकि मोबाइल में जहाँ सबसे ज्यादा जब ये एसएमएस और मैसेजिंग से रिगार्ड काम करती है तो सबसे बड़े इनके क्लाइंट एक तरह से बोल सकते हैं मोबाइल ऑपरेटर्स हैं। तो ये मोबाइल ऑपरेटर्स को जो मेन सर्विस ऑफर करते हैं वो है एसएमएस एनालिटिक्स, फायरवॉल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन एंड सीपास एंड हबिंग सॉल्यूशन। सीपास क्या होता है? कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सॉल्यूशन। तो ये सीपास है। तो मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए मैसेजिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी लगभग रूट मोबाइल ही प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो अलग अदर बिजनेस प्रोसेस हैं उनके लिए आउटसोर्सिंग भी करती है, उनको क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड बुकिंग एंड कलेक्शन ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। आगे बात करते हैं इनके प्रोडक्शन सर्विसेज। जैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे मैंने इनको फैक्टराइज किया है। मैसेजिंग में ये A2P मैसेजिंग, आरसीएस बिजनेस मैसेजिंग, सीपास, नंबर लुकअप, ओमनी चैनल कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड कराती है। ऑपरेटर्स के लिए पास जो मैंने बताया, सीपास वैसे ही पास होता है, रूट सील्ड, इंस्टेंट वर्चुअल नंबर, जैसे ये कनाडा वगैरह और बाकी जगह पे कई जगह वर्चुअल नंबर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, एसएमएस वगैरह ये प्रोवाइड कराती है। वॉइस में आउटबाउंड डायलर, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, कॉल पैचिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस टू कॉल, क्लिक टू कॉल में, यानी जितनी भी कॉल से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें रूट मोबाइल प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा ईमेल में रूट मेलर, आइडेंटिटी सॉल्यूशन में मोबाइल आइडेंटिटी एज अ सर्विस, वेरीफाइड एसएमएस, ब्रांडीफाई, ये सारी चीजें जो है ये रूट मोबाइल प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा बेस्ट
स्पोक सॉल्यूशन में वर्बेटियम जो है ये अकेली कंपनी है जो ये प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं कि क्लाइंट्स कौन है। तो जैसा कि पता है कि सबसे बड़े क्लाइंट्स तो इनके मोबाइल ऑपरेटर ही होंगे, क्योंकि सारी चीजें मोस्टली उन मैसेजिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एविएशन, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट। क्योंकि आजकल क्या है कि सबको अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर बेस के साथ जुड़ने के लिए मैसेजिंग या मेल्स की जरूरत होती है, तो उन सबको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फाइनेंशियल 2021 में उन्होंने 164 न्यू कस्टमर्स बनाया सिपा सॉल्यूशन के लिए, विच इज इंक्लूडिंग 2 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी। यानी अपनी जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है उनमें से भी 2 इनके क्लाइंट हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने रूट मोबाइल को सिलेक्ट किया है एसएमएस फायरवॉल टू आइडेंटिफाई, मोनेटाइज एंड इंटरनेशनल E2P एसएमएस ट्रैफिक अक्रॉस द साउदर्न वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जो साउदर्न और वेस्टर्न जोन है उसमें एसएमएस फायरवॉल की डिप्लॉयमेंट के लिए बीएसएनएल ने भी इसको एज अपना क्लाइंट सिलेक्ट किया है। अब बात करते हैं इनकी रेवेन्यू की। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इनका जो मेन काम है वो मैसेजिंग से ही रिलेटेड है। तो इनका 97% जो रेवेन्यू है वो मैसेजिंग सर्विसेज से आता है, और जो 3% है जो आपको बताया था मैंने कि ये कॉल सेंटर वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 3% इनका वहां से आता है। बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो ये 81% एक्सपोर्ट्स करते हैं। एक्सपोर्ट किया था इन्होंने फाइनेंशियल 20 में, जो 80% था इन 18। और डोमेस्टिक्स की बात करें तो ये 19% ही करते हैं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, जो फाइनेंशियल 18 में था 20%। कंपनी ने काफी कंपनियों को एक्विजन भी किया है उनका, तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है या कुछ तो है। तो कंपनी ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे टेल डीएनए स्लम बेसिस था, उन्होंने अपना कुछ पार्ट बेचा था इनको जुलाई 2020 में। इसके अलावा अक्टूबर 2017 में इन्होंने 365 स्क्वाड लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया था। एंड इसी के अलावा अप्रैल 2017 में इन्होंने कॉल टू कनेक्ट कंपनी थी जो वॉइस और नॉन वॉइस एंड कंसल्टिंग बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, उसको भी इन्होंने एक्वायर किया था। बात करते हैं कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो रूट मोबाइल ने अभी एक एआई फॉर्म फोनन को 29 करोड़ में बाय किया है। इसमें ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। जो इनके पाइपलाइन में है वो है MIDAS मोबाइल आइडेंटिटी एज अ सर्विस एंड ग्लोबल बिजनेस मैसेजिंग, ये भी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी हैज एंटर्ड इनटू बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट जो उन्होंने 2020 में किया था एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी के साथ में, जिसमें ये अपने को उनके कुछ जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो ये अपने साथ में इंक्लूड करने वाले हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, कह सकते हैं की मैट्रिक्स के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की जो है 11,423 करोड़ रुपए, तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी स्मॉल कैप में आती है। बात करें कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू की जो करंट मार्केट जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से है, तो वो आती है अराउंड 11,101.25 करोड़, यानी 11,101.25 करोड़। बात करें कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स तो 5.79 करोड़। कंपनी का पी रेशियो है 651, जो अभी क्वाइटली हाई है, क्योंकि कंपनी का शेयर लिस्ट काफी हाई प्राइस पे हुआ था, इसके बाद कंपनी तब से ग्रोथ ही कर रही है, तो अभी इसका पी रेशियो काफी हाई है, लेकिन वर्थ इट है अभी नहीं, वर्थ इट है अभी कह सकते हैं कि आप कंपनी में पी थोड़ा हाई है, लेकिन काफी थोड़ा सा कंपनी का वो कंसोलिडेट प्राइस होने के बाद में आप इसको खरीद सकते हैं आराम से। बात करें कंपनी की प्राइस बुक वैल्यू की जो 32.89 है, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है 10 एंड डिविडेंड यील्ड दिया है इन्होंने 0.1%। कंपनी का बुक वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए 59.97, अच्छा है काफी। कैश इन हैंड है इनका 322 करोड़। कंपनी डेप्ट फ्री है, लगभग 0.21 करोड़ का डेप्ट है इनके पास में। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग रखते हैं, 65.35% की। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.03, यानी कि आप अगर कंपनी का भी एक शेयर खरीदते हो तो वो सिर्फ आप 3 रुपए के प्रॉफिट के लिए खरीदो। ये मतलब जस्ट एज अ बात कह रहा हूँ, EPS का मतलब यही होता है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.65%, आज काफी अच्छी है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल
एम्प्लॉयड 13.84, यानी कि जो भी पैसा ये लगा रहे हैं उस पर लगभग 13 से 14% का रिटर्न ये जनरेट कर रहे हैं। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 195.82% लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में। तो इसके फंडामेंटल्स ठीक है, अच्छे हैं। बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक की। तो ये अभी आप चार्ट देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है। तो अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यूस जो स्टॉक है कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है वीकली, और ये बीच बीच में कंसोलिडेट होता रहता है। अभी आप देखेंगे इसमें 1700 के समथिंग ये काफी दिन कंसोलिडेट हुआ है और वहां एक अच्छा सपोर्ट बना है इसका। उसके बाद इन्होंने ब्रेकआउट लिया था और कंपनी का शेयर लगभग 2200 तक गया था, 2200 से ऊपर गया था। अभी राइट नाउ इट इज रिसाइड्स ऑन 1972 समथिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं वहाँ दो सपोर्ट है इसके, जो एक ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट है इसका, और दूसरा जो मेजर सपोर्ट है इसका अराउंड 750 के समथिंग है। लेकिन अगर आप बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर काफी अभी अच्छा है, अभी अब ट्रेंड में है। बाकी कंपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी जैसा बताया आपको, कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रेशियो है काफी अच्छा है, 418। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.83 in last 3 years. Good enough. Company has delivered good income growth over the past 3 years, 24.5%. Again good. जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक मुझे कंपनी में कोई नेगेटिव नहीं दिखा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, और वो आज का टाइम है। आज हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज मैसेजिंग और इसी पर रिलेटेड है, तो कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो एट लास्ट मैं सजेशन देना चाहूंगा, कोई भी मैं सिर्फ यहाँ सजेशन दे सकता हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई बिजनेस एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल देखे हैं उस हिसाब से रूट मोबाइल लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी ये आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।